जय छत्तीसगढ़। मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में शिवराज जी भंसाली हैं। छत्तीसगढ़ सराफा की बात हो, रायपुर सराफा की बात हो, छत्तीसगढ़ चैम्बर की बात हो, एक ऐसे व्यक्तित्व जो सुलझे हुए हैं, बहुत धीर गंभीर हैं और बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। लगातार छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का दायित्व भी आपने बखूबी निभाया। बेहतर ढंग से, पारदर्शी ढंग से, ईमानदारी से और बिना किसी पक्ष विपक्ष के आप सब व्यापारियों को साथ में लेके चलते हैं। शिव भैया, अभी भी ये जो छत्तीसगढ़ सराफा के चुनाव हैं, क्या लगता है कि किस तरीके से होना चाहिए? आपका तो बड़ा अनुभव है। सबसे बड़ा तो मैं तपेश का आभार, हमारे मोहल्ले के ही हैं, इनको तो कितना मैं क्या करूं, कोई तारीफ के लायक तो नहीं, मगर ये अच्छा आपने चीज़ उठाया। छत्तीसगढ़ सराफा जब से ये इसका श्रेय राजनांदगांव के दूलीचंद बरडिया को और राजनांदगांव के सराफा व्यापारियों को है। उन लोगों ने इच्छा जाहिर की कि यहाँ पर भी अपना संगठन होना चाहिए और उन लोगों ने श्रीमान पुखराज जी गुलेछा के समय पर मेरा दायित्व था यहाँ पर सचिव का और अध्यक्ष का। पहले अध्यक्ष आप ही बने हैं, तो उन लोगों के मेन सपोर्ट रहा राजनांदगांव सराफा संघ का, दूलीचंद बरडिया वगैरह का। उसके कारण वहीं पर उनके निर्देशन में वहाँ पर गठन हुआ और शुरुआत जो गठन हुआ उसमें मेरे को ही दायित्व दिया गया जी। और उसके बाद दूसरे साल भी मेरे को ही दायित्व दिया गया। हम लोग की राम कुमार जी अग्रवाल, जसराज जी बरडिया, ये सब लोग के साथ, त्रिलोकचंद जी भंसाली, इन लोग के साथ मिलकर उस समय बहुत अच्छे दौर पे सराफा का संगठन चलता रहा। उसके बाद भी अपना अपना कर्तव्य निभाते रहे। अभी कुछ 5-6 साल से बहुत बड़ी निष्क्रियता आने से जो पुराने हम लोगों ने इतना कार्य किया है उसमें थोड़ा सी दुख हो रहा था, और एक जिसमें हम लोगों ने मेहनत किया था वो ख़राब हो रही थी, इसलिए थोड़ा हम लोगों ने हिस्सा लेना चालू किया। और अभी वापस जो स्थिति आई है बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो रही है और ऊर्जावान ताकत लेकर दोनों पक्ष आए हैं और ये अपना कर्तव्य निभाएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद रहेगी। और ये पूरे सराफा को साथ में लेकर चलेंगे। इस समय सराफा भी बहुत बड़ा हो गया है और मेन 2-4 चीज़ों के मुद्दे के ऊपर सराफा है। प्रशासन से भी बहुत सहयोग मिल रहा है। अपने को आगे आकर प्रशासन से को भी सहयोग करते हुए उनका सहयोग लेना चाहिए और इस परिपाटी को निभाने में चल रहे हैं। प्रशासन भी समझता है, राजनेता भी आजकल समझते हैं और हमारे व्यापारी गण भी बहुत कुछ जो पहले थोड़ा गलतियों में काम हो जाते थे आजकल बिल्कुल नहीं होते हैं। हर आदमी, हर व्यापारियों के दिमाग में है कि अपन सरकार को टैक्स दें और जिससे कि हिंदुस्तान की भी तरक्की हो, ये सब विचार लेके चल रहे हैं। और अभी 2 पक्ष, जितनी जानकारी है जी, कमल जी सोनी और प्रकाश जी श्रीमाल, ये दोनों की टीम लगी हुई है। अपने अपने तरीके से इन लोग कैनवासिंग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और कहीं इन लोगों में दोनों में भेदभाव नहीं है। और मेरी दृष्टि से दोनों ऊर्जावान हैं और दोनों अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि दोनों जो भी आएगा सराफा के हित में बहुत अच्छा कार्य करेगा। ये सब व्यापारियों की अपेक्षाएं हैं और इन लोगों से सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा, इन लोग मेरा उपयोग करते हैं, बहुत बड़ी बात है, इन लोग मेरे से पूछते हैं, मगर अभी बहुत कुछ सराफा में करना है जो इन लोग करेंगे, इसमें मेरे को पूरी उम्मीद है। चुनाव में गतिशीलता आ गई है, मतलब एक ऊर्जा आ गई है लोगों में काम करने का, और ये अभी जो तपेश ने बोला ना कि ऊर्जा, मैं भी पक्षधर हूँ कि निर्विवाद से निवृत्त होना चाहिए, मगर कई समय 2-4 साल में ऐसी ऊर्जावान शक्तियाँ आती रहे। अब थोड़ी देर के लिए जो जिस तरफ सुकमा, जगदलपुर और बिहड़ कभी बेचारे उन व्यापारियों की छेम पूछने नहीं जाते थे, इस माध्यम से कम इनका घूमना हो रहा है, वहाँ की समस्याएं पता लगती है। जो बन के आएंगे, चुन के आएंगे, वहाँ की समस्याओं का निराकरण करना उनका कर्तव्य रहेगा। नहीं तो यहाँ बैठे बैठे फ़ोन कर दिए, हिला दिए और ये सब नहीं होना चाहिए। जो एक
तपेश जी का भी यही इच्छा रहती है कि होने से ज़रा गतिशीलता आती है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। सराफा बहुत बड़ा हो गया और ये इसने जो तपेश जी ने जो स्टेप उठाया है, ये इन चीज़ों से सबसे वार्तालाप करना ये बहुत ही संवाद अच्छी से बात ही है। संवाद से ही। और मैं तो चाहूँगा कि तपेश जी भी तरक्की करते रहें। मेरे ख्याल 20 साल पहले से मुलाकात हुई थी जी। तो एक हमारे ऊर्जावान हैं और ये गतिशील है और ये भी अच्छी निर्विवाद। इनका चैनल जो है मैंने देखा है, मैं देखते रहता हूँ उनका, निर्विवाद बिल्कुल चलता है, किसी पक्ष में नहीं है, बिल्कुल समतुल्य बनाते हुए इनका कार्य चलते रहता है। इसमें बहुत खुशी होती है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। शिवराज भैया जैसे वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, उनका सहयोग मिले, ये कितनी बड़ी बात है। और निश्चित रूप से संवाद होते रहना चाहिए, सभी पक्ष मिलकर बात करें, क्योंकि एक ही ट्रेड में है, एक ही व्यवसाय में है। बहुत अच्छा काम है। मैं तपेश नरेंद्र ठाकुर के साथ में। जय छत्तीसगढ़।